राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण हो चुका है और आज हमारे साथ में पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुल्ला जी हैं। सर, 1 साल सरकार का हो गया है, किस तरीके से देखते हैं और कितनी क्या राजनीति चल रही है? महुआ में 1 साल में जनता का भला तो कुछ किया नहीं, जनता का बिगाड़ने और ओम प्रकाश हुड्डा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए वहाँ के स्थानीय नेता आतुर हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार चाहे कोई भी हो, नियम और कानून और कायदे से चलती है। जैसे विधानसभा और लोकसभा नियम, नीति और परंपराओं के आधार पर चलती है, वैसे ही सरकार नियम, कायदे और कानून से चलती है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी ने जो गुंडा राज बना रखा है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार का आलम कर रखा है। अभी एक खसरा नंबर है 126/1317 जो सरकार का है। एसडीएम साहब को और तहसीलदार को कई बार शिकायत कर दी, ईओ को कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अब खसरा नंबर 455, 457, खसरा नंबर 2 बरीदकीर, घनतूरी, जहाँ पर हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया में आती हैं। नेशनल हाईवे का जो हमारा मास्टर प्लान हुआ है, पैरा 5.10 पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया के 500 मीटर क्षेत्र में नगरपालिका को अधिकार नहीं है। पहले उसको राज्य सरकार को भेजना पड़ेगा, एनएचएआई का स्टेट हाईवे को भेजना पड़ेगा, तब जाके परमिशन मिलती है। तब जाकर के वहाँ 40 फुट का रास्ता हाईवे से लेकर के ज़मीन तक होना आवश्यक है, जो वहाँ 21 फुट का रास्ता है, और कुछ खसरा नंबरों में तो रास्ता ही नहीं है। नाम मात्र वहाँ 90A की कार्रवाई की है, जो भी अवैध तरीके से की है, नियम के अनुसार नहीं है। और वहाँ जो ज़मीन थी एससी की ज़मीन, उसको जनरल के नाम, एसटी के नाम तहसीलदार महुआ के रूप द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है। उसका रजिस्ट्रीकरण जो भी गलत है, नियम विरुद्ध है। जब 15 अक्टूबर को वो ज़मीन एससी के नाम है और 5 दिसंबर के पहले वो नगरपालिका के नाम आ गई, तो रजिस्ट्री नगरपालिका के द्वारा ही होनी चाहिए। अब भी पुरानी जमाबंदी लगा करके तहसीलदार महुआ के द्वारा उन पुरानी जमाबंदियों के आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है। उसके लिए हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनसे हमने कहा है कि इस पर आप कार्रवाई करिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इसकी सही ढंग से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने आप पर भी बड़ा आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में करोड़ों का घोटाला हुआ। अब वो तो कुछ भी लगा सकते हैं, वो तो अज्ञानी आदमी है। वो तो किरोड़ लाल जी की वजह से चुनाव जीत के आज विधायक बन गए, उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। अगर वो लगा रहे हैं आरोप 1000 बीघा मेरी ज़मीन है, तो एक बात करें वो कि अगर 1000 मुझे दिखा दें, 900 बीघा उनकी, 100 बीघा मुझे दे देना। वो ये भी कह रहे हैं कि किरोड़लाल मीणा ने इसको लेकर संघर्ष किया था। किसके उसको लिए? आरोप लिया जाता है। किरोड़लाल मीणा ने संघर्ष सिर्फ समाज का नाश करने के लिए किया। इसके लिए कौन सा संघर्ष है उनका जो अभी तक पूरा हुआ है? मेरी जानकारी में तो कोई संघर्ष ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने संघर्ष किया और वो सफल रहा हो। हर संघर्ष उनका फेल रहा है। किसी भी संघर्ष की बात कर लो, 380 संघर्षों की बात कर रहे हैं, अगर उनको जाकर के रेटिंग देखिए कि कौन सा संघर्ष सफल रहा है। आज जो महुआ की जनता को वहाँ एक राजस्थान केसरी करके एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस डीलर से करोड़ों रुपए की डील हो रही है, और उसकी कॉलोनी को जाकर के ये तोड़ फरोड़ रहे हैं। या तो नियम विरुद्ध पहले नहीं थी, या नियम विरुद्ध अब नहीं है। क्या हो रहा है ये? जनता सब समझती है। किरोड़लाल मीणा का नाम आते ही आप हमलावर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हमलावर नहीं होते, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। वो जनप्रतिनिधि हैं, राजस्थान की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनको मंत्री जैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा हैं वो, राजा की तरह उनको बर्ताव करना चाहिए। बात किरोड़ लाल जी की नहीं है। वो अब जिस तरह से अभी एक दलित बेटी का मामला चल रहा है महुआ में, दलित बेटी 5-5 बेटियों के साथ स्कूल का अध्यापक दरिंदगी करे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करे लड़कियों के साथ, और 14 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हो जाए, 16 दिसंबर को आपका उसके 164 के बयान हो जाए। आज मैं दलित समाज के लोगों से मिल के आया हूँ, धरने पे बैठे महुआ में, कोई पूछने वाला नहीं है। और वही आरोपी का भाई किरोड़ लाल जी के पास भी जाता है, माननीय विधायक जी के ऑफिस में भी जाता है। क्यों जाता है ऐसे लोगों के साथ? और विधायक जी लिखते हैं हमारे गणमान्य नागरिकों से आत्मीय मुलाकात हुई। वो अपराधी हैं जिनके भाइयों से आत्मीय मुलाकात हो रही है कि क्या है ये? लेकिन सर 1 साल हो गया है, लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके तो आप महुआ से हैं, वो भी महुआ से ही आते हैं। 1 साल कहा ही जाता है राजनीतिक गलियारों में किरोड़लाल मीणा ने अकेला संघर्ष किया था, उसी बदौलत सरकार बनी। किरोड़ लाल मीणा ने संघर्ष किया था, मैं तो इस बात को नहीं मानता। ये तो कांग्रेस की फूट थी, इस वजह से सरकार बन गई। बाकी ये महुआ में भी अगर ईडी का फसापा नहीं डलवाते तो इनके बाप को नहीं जीतने देता मैं चुनाव। तो क्या अब लगता है कि वो फूट खत्म हो गई है कांग्रेस की? कांग्रेस बाकी है। ये तो कांग्रेस, अब महुआ में तो जो खानदानी कांग्रेसी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, आपको सब जानकारी है। अपने आप को खानदानी कहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनको जूत पटका रहे हैं। अब वो ना कुएं के रहे ना खाई के रहे, समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाएंगे वो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुल्ला, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।